बहुत बड़ा एक समागम है जो इस वक्त आपको दिखाया जा रहा है मुरवारी ग्राम जिला कटनी पर। एक आश्चर्यजनक भविष्यवाणी करते हुए फ्रांस के नोस्ट्राडामस जी कहते हैं कि प्रथम तो लोग उस महापुरुष को देशद्रोही अथवा राष्ट्रद्रोही समझकर नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानकर बेहद प्रेम करेंगे। तो जन जन तक यह खबर फैलाया जा रहा है, जन जन तक वह बात बताई जा रही है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। ज्ञान के अखाड़े में इस ज्ञान की लड़ाई है, दोनों में क्या जीत होती है, धर्म की विजय होती है, हमेशा यही सुनने में आता है। और यहाँ सत्संग देखा गया, धर्म देखा गया। बाबा रामदेवरा जी ने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वह संत जाट जाति से होगा तथा चारों वेदों और सूक्ष्म वेद से ज्ञान बताकर कबीर देव के गुण गाएगा। मुरवारी ग्राम में यहाँ सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का चल रहा है, आप देख सकते हैं। नोस्ट्राडामस जी के अनुसार उस महापुरुष की 4 संतानें होंगी और उनकी माताएं 3 बहनें होंगी। यहाँ नॉर्वे के आनंदाचार्य जी ने भी यही बताया है कि वह महापुरुष एक गृहस्थ व्यक्ति होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के गांव गांव पर यह ढिंढोरा ज्ञान का पिट रहा है। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने बताया कि वह महापुरुष गौर वर्ण के हैं, सिर पर सफेद बाल है, न दाढ़ी है और न मूछें। संखिदासी में भूलसा से हूँ, ग्राम भूलसा है मेरा, तहसील बड़वारा है, जिला कटनी है। क्या बताना चाहते हैं? हम यही बताना चाहते हैं भक्तों से हमारा बार बार विनय है परमात्मा की तरफ से कि सबको मतलब मालिक का ज्ञान समझे। टीवी के द्वारा वो पुस्तक सेवा करते हैं, वो पुस्तक पढ़कर ज्ञान समझे और ये परमात्मा का लाभ ले सके। तो हम लोग पुस्तक बांटते क्यों हो? क्योंकि ज्ञान तो जिसको समझ में आता है वो तो आता है सत्संग में, लेकिन फिर भी आप घर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि हमारे परमात्मा का आदेश है कि ज्ञान गंगा पुस्तक देने से और परमात्मा का ज्ञान बढ़ेगा। है कोई भगत यदि नहीं समझ पाता तो कम से कम पुस्तक से पढ़ तो कि ज्ञान समझेगा। जितना मालिक का ये सब ज्ञान है, अच्छाई के लिए, कल्याण के लिए, सतलोक के धाम के लिए है और ये जन्म को नहीं उस जन्म तक के लिए है। इसलिए हम घर घर हमारे परमात्मा का आदेश है तो जाते हैं पुस्तक सेवा में। अमेरिका के भविष्यवक्ता एंडरसन के मुताबिक 21वीं सदी में वह महापुरुष एक मानव, एक भाषा व एक झंडे की रूपरेखा रखेगा। योगी नारायण जी के अनुसार उस संत के आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। प्रजा में ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं रहेगा, सभी प्यार से आपस में मिलजुल कर रहा करेंगे और वह महापुरुष रेचक कुंभक यानी श्वास उश्वास के जरिए अजब पाजाब मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। वह पूर्ण परमात्मा को ही पूजा के योग्य बताएगा। हमारे भगत जी बहुत पीते खाते थे, मौत मारते पीटते थे, लेकिन परमात्मा के चरणों में जिस दिन से आए उस दिन से मारते पीटते कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की बहुत ज्ञान बहुत मिला है और से हमारे घर द्वार कुछ नहीं था, इतना अच्छा घर द्वार भी बन गया है। परमात्मा ने चरण के आने में घर द्वार भी बन गया, सब गाड़ी आड़ी सब आ गई परमात्मा के चरण। दीपाली दासी। पढ़ाई वगैरह भी करते हैं? जी हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं अभी बीएड कर रही हूँ। कुछ बुजुर्गों का कहना रहता है कि नवयुवक जो बच्चे होते हैं उन्हें तो पढ़ाई करना चाहिए, सत्संग में तो जब उम्र हो जाती है बुढ़ापे में भक्ति होती है। जैसा हम देखते हैं कि कुछ बच्चों की गर्भपात से मृत्यु हो जाती है तो वो तो पृथ्वी पर जन्म ले ही नहीं पाते हैं और हम सोचते हैं कि एक अवस्था के बाद हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा उस अवस्था में आने से पहले अगर हम भक्ति शुरू कर देंगे तो हमारे ऊपर जो भी आने वाले दुख हैं परमात्मा उनको दूर कर देंगे। और अगर पढ़ाई में बल्कि मुझे और आसानी होती है परमात्मा के ज्ञान की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो चीज वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं वो इन सब चीजों से, धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई होती है तो हमें और लाभ होता है, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पुरुषों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, एक साइड में हम देखते हैं तो यहाँ महिलाओं के लिए व्यवस्था अलग बनाई गई है जो सुचारू है। ये हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है यहाँ। वंदना दासी नाम है मेरा, मैं मध्य प्रदेश कटनी जिला ढीमरखेड़ा तहसील ग्राम रामपुर से हूँ। पढ़ाई वगैरह करते हैं यहाँ? जी हाँ करते हैं, इस साल 10th क्लास थी, अब 11th में चली गई मैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया था? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 1 जुलाई 2016 को लिया था। तो क्या उद्देश्य है जो आप लोग इतना जनसंख्या जोड़ते हो? हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी अपने धर्म ग्रंथों में जो सद्भक्ति बताई गई है उसको जो सद्भक्ति बता रहे हैं वो सारे समाज तक पहुँचे और सबका कल्याण हो, इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सब तक पहुँचा रहे हैं। बच्चों को तो पढ़ाई करना चाहिए लेकिन आप सत्संग में आ रहे हैं।
पढ़ाई के साथ साथ धर्म ग्रंथों का ज्ञान भी जरूरी है और कल्याण करवाना जरूरी है। और क्योंकि जो मानव जीवन मेला है वो ये सब सामाजिक बुराइयों में बर्बाद करने का नहीं है। ये जो मानव जीवन मेला है हमें वो सद्भक्ति करने का है और अपना कल्याण करवाने का है। इसलिए हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग द्वारा पता चला और हम भक्ति करते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए? जी पहले तो हमारे पापा जी जोड़े थे, उनके दोस्त थे एक, पहले वो उनके साथ बरबाद लगाए हुए थे। फिर पापा जी जोड़ के जब आए तो फिर हम लोग घर में जब सत्संग चलता था तो हम लोग सत्संग सुनते सुनते हमें भी ज्ञान हुआ। फिर हम लोग भी जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। पहले तो हमारा पूरा परिवार डॉक्टरों के चक्कर काटता रहता था और अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है। दूसरी साइड में हम देखते हैं यहाँ फ्लैक्स वगैरह एक से एक यहाँ फोटो दिखाई गई हैं। ये सारी पुस्तकें यथार्थ कबीर पंथ का परिचय और गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये पुस्तकें यहाँ रखी गई हैं। जीने की राह और कबीर सागर, यहाँ अनेक प्रकार के यहाँ पुस्तकें रखी गई हैं। मेरा नाम रविदास है। ये क्या लिखे हैं आप? ये एंट्री सेवा, यहाँ जितने भी हमारे बिजरावगढ़ तहसील के भगत आत्मा आएंगे उनके यहाँ रजिस्टर में एंट्री होगी। एंट्री सेवा चढ़ी नमो नमो सतगुरु सको नमस्कार गुरु की मुन्ने साधवा संतो सर्व सतगुरु साहिब संत सब तंडो तम प्रणाम आगे पीछे बढ़ते हुए जिनको जागो नाम बाइबल में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आयुषी राशि कानू मरिया जिला कटनी। तो यहाँ सत्संग में आए थे, आपको क्या मिला? कुछ है सत्संग सुना, जल राम सेवा, चाय राम सेवा, हर चीज की व्यवस्था है। हम यहाँ पर परमात्मा का ज्ञान सुनने आए हैं। ज्ञान तो स्कूल में भी मिलता है जी, पर यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। हम यहाँ पर सत्संग में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने के लिए आते हैं। अच्छा, तो फिर ज्ञान में कौन सा ज्ञान मिलता है जो आप सत्संग में आते हैं? हमें गुरुजी ज्ञान देते हैं कि हमें गेम्स नहीं खेलना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है। हमारे गुरुजी कोई भी नशा को छूने को क्या लाने को भी मना करते हैं कि इस चीज को अगर कोई मंगाएगा तो लाना भी नहीं है, नहीं तो हमारा नाम खंड हो जाएगा। इसलिए हम कोई भी जो भी भक्त है, छोटे से छोटा बच्चा कोई भी चीज को नहीं लाता है, साफ मना कर देता है कि आप का सामान हम नहीं ला पाएंगे, आप कुछ भी मंगा लो, ला देंगे, लेकिन ये नहीं लाएंगे। निशु दास। क्या बुजुर्गों की सेवा नहीं करते लोग? नहीं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन अभी गंदी बात भी होती है क्योंकि से नशीली चीजें बच्चों को क्या बड़ों को भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन गुरुजी ज्ञान देते हैं हमारे कि इनको नहीं छूना चाहिए क्योंकि से नशीली चीजें रहती है और इससे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। इनको खाना नहीं चाहिए। कैंसर हो जाता है, उससे कई बीमारियां हो जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए नशा लाना मना है। नशा लाने से पाप लगता है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। पूरा पेपर गया। किस लिए खड़े हैं? चाय के लिए। बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिला स्तर का, व्यवस्था बैठने की, पाने की, चाय राम बिस्कुट राम की सेवा भी होती है यहाँ। क्या नाम है आपका? आदर्श कोरी। चाय मिल गई? हाँ। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लगाई गई है, चौथी और उस पार है। क्या नाम है? लक्ष्मी दास। लाइन में खड़े हैं चाय के लिए। बगैर लाइन के भी तो चाय नहीं मिलती है, लगा तो चाय राम की लाइन लगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ चाय बिस्किट दी जा रही है और सेवादार भी है लगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास है, मैं कारी पाथर जिला कटनी से हूँ। तो इतने अगर जनसंख्या अगर आती है तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? ये मैनेज तो गुरुजी की दया से ही होता है। जैसे स्टॉल लगी हुई है तो अब जैसे महिलाओं की लाइन है, माताओं बहनों की लाइन है, तो यहाँ 2-2 लाइन कर देते हैं। भक्तों की लाइन जो है अलग से लगी रहती है। चाय राम है, बिस्कुट राम है, ये सुचारू रूप से जो है परमात्मा की दया से चलती रहती है। तो क्या खर्चा राजनीति से या कुछ प्रशासनिक से मिलता है? कुछ नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं है। ये गुरु से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। गुरु अगर सच्चा है और उसका नाम सच्चा है, उसके भक्त सच्चे हैं, तो परमात्मा पता नहीं ऑटोमेटिक जो है हर प्रकार से धन लाभ अर्जित जो है वह करता रहता है।
क्या नाम है बहन जी आपका? बबली दासी, कहाँ से आई हैं? झिन्नप्रिया। तो क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनना चाहिए? और जरूर अवश्य सुनना चाहिए। तो हमारे गुरु जी का सबसे प्रथम यही है कि नशा मुक्त होना चाहिए। सभी गुरु तो कहते हैं कि गुरु दीक्षा लेने के बाद बेकार छूट जाते हैं, नशा छूट जाते हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा कैसे सत्संग है जो नशा छूट जाएगा? जी हाँ, क्योंकि हमें ज्ञान से पता चलता है कि हमें मतलब भक्ति करनी चाहिए, और जो व्यक्ति भक्ति करेगा तो वो नशा मुक्त होकर ही भक्ति कर पाएगा, क्योंकि नशे में रहकर आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। जब आपको ज्ञान होगा तो आप नशे से भी दूर हो जाएंगे। तो आपका नशा जब दूर होगा तो आपको सद्भक्ति मिलेगी, तो आपके सारे विकार दूर होंगे और परिवार में खुशहाली भी आएगी, हमारा समाज भी सुधरेगा, हमारा घर भी ठीक होगा। यहाँ एक अचंभा जैसे सत्संग लग रहा है। यहाँ लोगों के बेकार छूट रहे हैं, यहाँ लोगों का सुधार हो रहा है, यहाँ लोग सभी लोग आ रहे हैं और इस सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। धर्म की विजय होती है, हमेशा यही सुनने में आता है। और यहाँ सत्संग देखा गया, धर्म देखा गया, और यहाँ धर्म ही आगे आया और अधर्म का पर्दाफाश हुआ। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।